नमस्कार दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि एक चपरासी है, चपरासी के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। संपत्ति के साथ साथ ही उसके पास तीन तीन पत्नियां भी है। तो आप हैरान हो जाओगे कि यह कैसे हो सकता है। एक चपरासी की इतनी सैलरी कैसे हो सकती है कि उसके पास करोड़ों की संपत्तियां हो, साथ ही तीन तीन पत्नियां भी हो सकती है। दोस्तों, सरकारी खजाने पर इश्क का डाका 3 पत्नियां और कई प्रेमिकाओं पर लुटाने के लिए चपरासी ने डकार दिए थे 8 करोड़। साथ ही 53 खातों में की गई थी हेराफेरी। दोस्तों, पीलीभीत में DIOS कार्यालय के चपरासी इल्हाम शम्सी ने अपनी 3 पत्नियों और प्रेमिकाओं के महंगे शौक पूरे करने के लिए सरकारी खजाने में 8 करोड़ रुपए की बड़ी सेंध लगाई। आरोपी ने फर्जी ID के जरिए 53 खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करके फ्लैट और जमीनें खरीदी। पुलिस ने इस महाघोटाले का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी की 7 महिला मददगारों को गिरफ्तार कर लिया और करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि को बैंक खातों में फ्रीज कर दिया गया है। कहा जाता है कि इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता, लेकिन पीलीभीत में एक सरकारी चपरासी ने अपनी रंगीन मिजाजी के चक्कर में सरकारी खजाने पर ही डाका डाल दिया। अपनी 3 पत्नियों और कई प्रेमिकाओं के महंगे शौक, फ्लैट और जमीन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस चपरासी ने वो खेल खेला जिसने भी इसके बारे में सुना वो हक्का बक्का रह गया। दरअसल शिक्षा विभाग का एक मामूली चपरासी करोड़पति लुटेरा बन गया। सरकारी खजाने में ऐसी सेंधमारी की जब राजकुलातो अधिकारियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 8 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले में अब पुलिस ने मास्टरमाइंड की 7 महिला करीबियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। साथ ही चपरासी की रंगीन लाइफ और 8 करोड़ का खेल अब वो समझते हैं। पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS ऑफिस में तैनात चपरासी इल्हाम शम्सी की कहानी किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं है। दरअसल DIOS ऑफिस में तैनात चपरासी इल्हाम उर रहमान शम्सी जो कहने को तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, लेकिन उसके ठाट बाट किसी रईस से कम नहीं थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इल्हाम ने अपनी 3 पत्नियों और कई प्रेमिकाओं के खर्च उठाने, उन्हें महंगे फ्लैट दिलाने और जमीनें खरीदने के लिए सरकारी पैसे का जम करके दुरुपयोग किया। वह ट्रेजरी ऑफिसों की बारीकियों को जानता था। इसी का फायदा उठाकर उसने ट्रेजरी ऑफिस की आंखों में धूल झोंक के फर्जी बेनिफिशियरी ID बनाई और सरकारी पैसे को पानी की तरह बहाया। जांच में यह भी सामने आया कि उसने करीब 53 अलग अलग खातों में 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया था। यह सारा खेल उसने अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं को खुश करने के लिए गबन किया था। साथ ही DIOS कार्यालय में बनाई थी अपनी पैठ, किए थे 98 ट्रांजैक्शन। इल्हाम उर रहमान शम्सी सिर्फ चपरासी नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का उस्ताद निकला। उसने जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज के लिपिक पद पर रहते हुए DIOS कार्यालय में अपनी पैठ बनाई और आरोपी ने फर्जी बेनिफिशियरी ID तैयार की और वेतन बिल और टोकन जनरेशन की आड़ में सरकारी धन को निजी खातों में डालना शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला था कि उसने अपनी पत्नी अर्शी खातून के खाते में करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपए भेजे, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इल्हाम ने कुल 53 अलग अलग संदिग्ध खातों का इस्तेमाल किया और 98 ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर डाली। उसके बाद में 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनसे 5.5 करोड़ रुपए ज़्यादा फ्रीज किए गए। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इल्हाम से जुड़ी 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिलाओं के नाम लुबना, फातिमा, परवीन खातून, आशाकरा परवीन, अजारा खान, नाहिद और आफिया खान हैं। मुख्य आरोपी की पत्नी पहले ही जेल की हवा खा रही है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन संदिग्ध खातों में मौजूद करीब 5.5 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं ताकि सरकारी धन की और बर्बादी ना हो सके। साथ ही फ्लैट, जमीन और अय्याशी का साम्राज्य बहुत ही जल्दी इसने खड़ा कर दिया था। जांच में खुलासा हुआ कि इल्हाम शम्सी ने गबन के पैसों से अपने प्रेमिकाओं को महंगे फ्लैट और बेशकीमती ज़मीनें दिलवाई थी। सितंबर 2024 से शुरू हुआ यह खेल इतनी सफाई से खेला जा रहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसने अकेले अपनी पत्नी अर्शी खातून के खाते में ही 1 करोड़ 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांसफ़र कर दिए थे। साथ ही लिपिक और चपरासी के पद पर रहते हुए वेतन बिल और टोकन जनरेशन में इतनी बड़ी सेंधमारी ने विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। अब मास्टरमाइंड की बारी है। पीलीभीत के एडिशनल SP विक्रम दहिया के मुताबिक पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की गहराई तक जा रही है। उन्होंने बताया कि फर्जी ID के जरिए सरकारी खजाने में सेंध लगाने वाले इस गिरोह के अन्य मददगारों की
भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सरकारी धन की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और इस घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।